जंजीर। आलिया कहाँ है क्या ना? मतलब हमने आपसे कहा हमें नहीं पता। बस बहुत हो गया। और कितना झूठ बोलोगी तुम? मैंने तुम्हारा इतना साथ इसलिए दिया क्योंकि मुझे लगा कि तुम मासूम, कभी किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती हो तुम। पर हर जगह आलिया को ढूंढने के बाद भी वो कहीं नहीं मिल रही है, कहीं नामो निशान नहीं है उसका। और सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। इसका क्या मतलब निकालूं मैं? और कितना भरोसा करूं मैं तुम पर? भरोसा भूख है आपके लिए। जो पेट भर गया तो भूख खत्म, सबूत मिल गए तो भरोसा खत्म। बस इतना ही जानते हैं आप हमें। आप हम पर शक कर रहे हैं। आप जानते हैं हम कैसे? देखो क्या ना, मैं शक नहीं करना चाहता तुम पर, और अगर आलिया से मेरी शादी रोकने के लिए तुमने उसे कहीं छुपाया है तो ये तुमने ठीक नहीं किया है। हे भगवान, हमें ना ऐसे ड्रामेबाज वाली बहू मत देना आलिया जैसी। लेकिन एक बात समझ नहीं आया कि आलिया को ऐसे कहाँ पता चल गया कि ये नौकरानी से लड़ ली। ये लोग के बीच में काहे झगड़ा हुआ? पता लगाना पड़ेगा। अगर इस राज का पता चल गया तो शायद हमें फिर से पैसा कमाने का मौका मिल जाए। ये ना सुबह से रात होने आई है और उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय तुमसे सवाल करने के। तुमने ही कहा था ना मुझे कमरे से जाने के लिए। तुमने ही कहा था ना कि तुम उसके पास रुकोगी। डॉक्टर बाबू, आप जाइए और कचू खा लीजिए। हम यहाँ रुकते आलिया के पास। क्यों रुकना चाहती थी तुम? बोलो, जवाब दो। क्योंकि हम जानना चाहते थे कि आलिया हमारे पीछे काहे पड़ी है, काहे वो एक पर एक ढूंढ कर जा रही है हमें फंसाने के लिए। और अब तो हमें पता भी चल गया है कि वो हमारे दुश्मन बने काहे घूम रही है। क्या पता चल गया क्या ना? यही कि आलिया को आपकी और हमारी पकड़वा शादी के बारे में पता है। और कितनी झूठी कहानी बनाएगी तू। तुझे क्या लगता है तेरी कहानियां सुनकर मेरा परिवार तुझे बहू के रूप में अपना लेगा? नहीं, मैं कभी नहीं होने दूंगी। मैं अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। पूरा घर छान मार लिया, लेकिन आलिया का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। आखिर आलिया गई कहाँ? और ये सब नया ड्रामा कहीं आलिया ने या गहना ने सच में आलिया का तो नहीं मार दिया? अब बस एक ही जगह बच गया छानने को। अरे वो तो आयुष्मान ने तेरा साथ दिया इसलिए मेरे परिवार ने तुझे बख्श दिया।
आलिया अभी तक गायब है और ये जो हो रहा है ना सब तेरी वजह से हो रहा है। नहीं कमला माई, हम कोई झूठा इल्जाम नहीं लगा रहे। हम वही बता रहे हैं जो आलिया ने हमसे कहा। उसे पता है हमरी और डॉक्टर बाबू की पकड़वा शादी के बारे में। झूठ। आयुष तो खुद ही सोच, अगर आलिया को तेरी पकड़वा शादी के बारे में पता चलेगा तो क्या वो सबको नहीं बताएगी? अरे औरों की सोच, क्या वो तुझसे सवाल नहीं करेगी इसके बारे में? और उर्वशी, अगर उर्वशी को पता चल गया तो वो आयुष्मान के डॉक्टर का लाइसेंस उसे कभी नहीं दिलवाएगी और मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे तू इतनी मतलबी है कि पकड़वा शादी का सच सबको बताने जा रही थी। अरे इससे तो अच्छा है कि तू मुझे मार दे। आलिया को तो तूने गायब कर ही दिया है ना, अपने बेटे की जिंदगी में बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। अरे मार देना मुझे, मार दे, पर आयुष्मान को भी मार देना, चैन में जाएगा ना फिर तुझे। कमला माई, आप ये सब कहाँ कह रही है? अरे हम डॉक्टर बाबू का भविष्य खराब काहे करेंगे? हम तो जीते ही हैं इनकी खुशियों के लिए। और हमें नहीं पता आलिया गायब कैसे हुए, हमें नहीं पता। बस हमें इतना पता है, आलिया के गायब होने के पीछे भी उसका खुद ही का हाथ होगा। वो बहुत चालाक है। चुप। अपनी होने वाली बहू के बारे में मैं कोई गलत शब्द नहीं सुनना चाहती। आ गया ना, बंद कर दो आलिया को बुरा बनाना और उसके बारे में गलत बोलना। डॉक्टर बाबू, हम आलिया के बारे में बुरा बोल रहे हैं, लेकिन वो सच है। उसने खुद हमारे सामने ही माना है कि उसे आपकी और हमारी पकड़वा शादी के बारे में पता है और हमने यही सब रिकॉर्ड किया था। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि जो हमने रिकॉर्डिंग की थी वो गई कहाँ और ये रिकॉर्डिंग कहाँ से आ गई। कहना, तुम बार बार कह रही हो कि तुम्हें कुछ याद नहीं है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? गहना, गहना, इंस्पेक्टर, यही है गहना। इसी ने मेरी बेटी को किडनैप किया है। अरेस्ट कीजिए इसे। नहीं, उर्वशी आंटी, ये क्या कह रही हैं? आप पुलिस को घर पे ले आएंगे और अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ है। मैम, आप जाइए, हमें कोई कंप्लेंट नहीं करनी है। पुलिस गहना को यहाँ से लिए बिना नहीं जाएगी। और रही बात सबूत की ना, तो वो रिकॉर्डिंग है जिसमें मेरी बेटी इसे चीख चीख कर बोल रही थी कि ये उसे कुछ ना करे। अरे ये कहना, मुझे जाने दो। तुम ऐसे क्यों कर रही हो? मुझे करने दो आयुष्मान से शादी। नहीं कहना, प्लीज आगे बताओ। प्लीज कहना रुक जाओ। कहना नहीं, झूठी रिकॉर्डिंग है। हमारी बात का विश्वास कीजिए। हमें नहीं पता आलिया का है, आप लोग हमारी बात का विश्वास कीजिए। इंस्पेक्टर, हमारे पास सबूत है कि झूठी लड़की है, इसे गिरफ्तार कीजिए। हे भगवान, ये किसके खून के निशान है? ये निशान देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी को यहाँ से घसीटा गया है। ये कहीं आलिया के खून के निशान तो नहीं है? आप लोग पीछे हटिए, देखने दीजिए मुझे। ये चूड़ियां और पायल किसके हैं? ये चूड़ी और पायल गहना क्या है? पर यहाँ कैसे आए? सच में गहना ने आलिया को तो नहीं मार दिया है?
लोग क्या कह रहे हैं? हमने कछु भी नहीं किया आलिया को। अच्छा, अगर तूने कुछ नहीं किया है तो ये तेरे हाथ पे टूटी हुई चूड़ी के निशान कैसे आए हैं? हमें नहीं पता आलिया के बारे में। हमें तो यही समझ नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। आयुष, मैंने कहा था ना कि इसी लड़की ने कुछ किया है आलिया के साथ। अब और सबूत भी मिल गए हैं यहाँ पर। अरे बोल ना, क्या किया है तूने आलिया के साथ? कहाँ है वो? जवाब दे, कहाँ है आलिया? हमें नहीं पता कमला भाई, हमें नहीं पता। हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता। हम सच कह रहे हैं, हम सच कह रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। हम कब से यही सुन रहे हैं तुम्हारे मुंह से लड़की। लेकिन ये सब सबूत, पहले फोन की रिकॉर्डिंग, फिर पायल, ये चूड़ी और ये तुम्हारे हाथ में चूड़ियों के निशान। अब और कितने सबूत चाहिए अपना जुर्म कबूल करने के लिए? हमको बता दो एक बार में। हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता। आप लोग हमारी बात का विश्वास काहे नहीं कर रहे? हम सच कह रहे हैं, हमें कुछ याद नहीं आ रहा है कि आलिया के कमरे से निकलने के बाद हुआ क्या हुआ। और डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, कम से कम आप तो हमारी बात का विश्वास कीजिए। आप कहिए ना इन सब से। अरे कम से कम आप तो कुछ बोलिए। आप तो इन्हें कुछ। मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। जितना तेरा साथ देना था ना, मेरे बेटे ने तेरा साथ दे दिया। अब अपनी झूठी कहानियां बंद करके सच सच बता कि कहाँ है आलिया। अरे क्या किया है तूने उसके साथ? जब हमारी बिटिया कह रही है कि इसने कुछ नहीं किया है, तो आप लोग उसकी बात का विश्वास काहे नहीं कर रहे हैं? सब मिलकर एक के बाद एक उस पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। अरे हम इसकी माँ ही हैं। हम जानते हैं हमारी गहना कभी किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती है। अरे लज्जो, रहने दो। हमको पता है तुम्हारी बेटी क्या कर सकती है और क्या नहीं। हमसे मिन्नतें करने के बजाय, हमको समझाने के बजाय इसको समझाओ। सीधे सीधे अपना जुर्म कबूल कर ले, वरना अगर पुलिस ने डंडे मार मार के उगलवा लिया तो अच्छा नहीं होगा, समझी? ये ऐसे नहीं मानेगी इंस्पेक्टर। डालिए इसे जेल में और इसे अपने तरीके से मेरी बेटी के बारे में पता लगाइए। क्या बिटिया? हम इन्हें पूछताछ और छानबीन के लिए अपने साथ लेके जा रहे हैं। सविता, अरेस्ट करो इसे। नहीं मैडम, नहीं मैडम। रुक जाइए इंस्पेक्टर। अब कहना को अरेस्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं ले जा सकते? क्योंकि शक के आधार पर किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, वो भी बिना अरेस्ट वारंट के। अभी आलिया को गायब हुए इतना समय नहीं हुआ है। आपको जो भी पूछताछ करनी है आप यहीं करिए। आयुष तो अभी इसका साथ दे रहा है। अगर इसे गिरफ्तार नहीं करेंगे तो आलिया का पता कैसे चलेगा? हाँ, आलिया इसी घर से गायब हुई, तो जो भी जांच पड़ताल करनी है वो इस घर से की जा सकती है ना। कहना का कोई वकील नहीं है, वो इस शहर में किसी को जानती तक नहीं है। अगर वो बेकसूर है तो अपना बचाव कैसे करेगी? और अगर 24 घंटे में आलिया नहीं मिली तो मैं खुद जाकर रिपोर्ट लिखवाऊंगा और इसके पीछे जिसका भी हाथ है उसे सजा दिलवाऊंगा। जिसका भी हाथ है मतलब क्या? इसके पीछे गहना ही है। अगर गहना हुई तो गहना भी गिरफ्तार होगी, उसे भी सजा मिलेगी। डॉक्टर बाबू, आपको लगता है हमने ये सब किया होगा? आपको हम पर शक है? इंस्पेक्टर मैडम, आखिरी बार मैंने आलिया को उसके कमरे में देखा था। वहां जाकर देख सकते हैं, शायद कोई सबूत मिल जाए। सही कह रहे हैं आप। हम अपनी फॉरेंसिक टीम को भी बुला लेते हैं ताकि वहां से फिंगरप्रिंट भी ले सकें। और हाँ संजय, आलिया का रूम और ये रूम दोनों सील कर दो। ठीक है इंस्पेक्टर, चलो सब पुलिस को अपना काम करने दो। चलो कमला।
मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे कहना। तो आयुष्मान की पहली बीवी है और उसकी कुंडली का दोष तेरे सर पर ही आएगा, मेरी बेटी के नहीं। पता नहीं सब क्या हो रहा है। आखिर कल रात आलिया के कमरे में हुआ क्या था? भले ही आयुष्मान ने तुमको जेल जाने से बचा लिया हो, लेकिन हम तुमको हमरे घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझी? मुझे पैसा काहे कह रही? हमने कच्चू नहीं किया है, हमें नहीं पता है आलिया के बारे में, हम सच कह रहे हैं। हाँ बहन जी, हमारी बिटिया ना कभी किसी को नुकसान पहुंचाई है न पहुंचा सकती है। चोट पहुंचाई है और वो भी सीधा दिल पे। दीदी बिल्कुल सही कह रही है, गहना इस घर में रहने के लायक नहीं है। ए चुप! एक शब्द नहीं सुनना हमको तुम्हारे मुंह से। निकल जाओ यहाँ से, हमरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इंसान को सड़क और अपनी हद सोच समझ के पार करनी चाहिए। और लड़की, तुमने आज अपनी सारी हदें पार कर दी। याद रखना, अगर 24 घंटे के अंदर आलिया नहीं मिली ना, तो तुमको यहीं अपने दहलीज के बाहर से गिरफ्तार करवाएंगे और सीधे जेल भिजवाएंगे, समझी? चलो चलो हम लोग कहाँ वापस चलते। ये लोग तो तुम पर पता नहीं कहाँ कहाँ आरोप लगा रहे। उनको तो डर है कि पता नहीं आगे तुम्हारे साथ ये लोग क्या करेंगे। चलो बिटिया चलो यहाँ से। नहीं कहना, प्लीज आगे बताओ, प्लीज कहना। कहना रुक जाओ। किसी ने मेरी बेटी को किडनैप किया है, अरेस्ट कीजिए इसे। अरे बोल ना, क्या किया तूने? आलिया के साथ कहाँ है वो? डॉक्टर बाबू, आपको लगता है हमने ये सब किया होगा? आपको हम पर शक है? भाई, आप गहना को घर के बाहर कैसे निकालने दे सकते हैं?
भाई मेरी तरफ देखो और जवाब दो। क्या आप भी गहना पे शक कर रहे हो? क्या आपको भी औरों की तरह लगता है कि उसने आलिया को जान से मार दिया होगा? भाई नहीं पता मुझे, नहीं पता मुझे कि सच क्या और झूठ क्या। एक तरफ आलिया का पता नहीं चल रहा और दूसरी तरफ सारे सबूत गहना की तरफ इशारा कर रहे हैं और सब यही मानते हैं कि गहना ने आलिया को कुछ किया है। अरे आप सबको छोड़ो, अपना बताओ, आपके दिल में क्या है? क्या आपको भी लगता है कि गहना आलिया के साथ में ऐसा कुछ कर सकती है? ईशान, मैं सच नहीं जानता, पर मैं ये कभी नहीं मान सकता कि गहना ऐसा कुछ करेगी। अरे वो ऐसी है ही नहीं कि किसी को चोट पहुंचाए। कुछ तो हुआ है। आलिया गायब है। मैं ये सोच सोच के परेशान हूं कि वो है कहां और उसके साथ हुआ क्या है। परेशान काहे हो रही? तू तो ये जानती है ना कि हमने ऐसा कछु नहीं किया होगा, तो फिर तू डर काहे रही है? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।